और डेटा जो कि हम पढ़ रहे थे कि एफआईज की खरीदारी शुक्रवार को इतनी तेज़ देखने के लिए मिली कि 7470 करोड़ रुपए का उन्होंने माल खरीद लिया। लेकिन ये जो डेटा आया है इसमें फुटसी का एक बड़ा रोल है। फुटसी रीबैलेंसिंग होती है, जिसमें कि कुछ शेयरों में इनफ्लो आता है, कुछ शेयरों से आउटफ्लो होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि किन शेयरों में इनफ्लो आया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि एफआईज को बाय करना पड़ा इंडियन मार्केट में। तो इंडियन मार्केट में जो बाय किया उसमें बजाज हाउसिंग करीब 48.4 मिलियन डॉलर का इनफ्लो स्ट्रीट मानती है कि एक एस्टीमेट है कि इतना आया है। 361 वैम में इतना, क्रिसिल में करीब इतना, करीब 8.1 मिलियन का डेटा आया है। फोर्टिस हेल्थ केयर में 24.1 का, ब्लू स्टार में 8.3 मिलियन डॉलर इन्फ्यूज़ किए हैं एफआईज ने। अजंता फार्मा में 23.8, प्रीमियर एनर्जीज में 22.2, नालको 14 मिलियन का, इंडसइंड बैंक इंटरेस्टिंग 25.5 मिलियन डॉलर, और बीएससी में भी कुछ इन्फ्लो आया, सीडीएसएल में भी आया, अपार इंडस्ट्री और केन्सटेक में आया। पहले इसी डेटा पर मैं बात करूंगा। महेश सर, इनमें से कोई कंपनी आपकी रडार पर है? क्योंकि एफआईज को तो खरीदने पड़े इनके शेयर। आपको लगता है कि एफआईज की खरीदारी के बाद इन शेयरों की किस्मत और चमकेगी? देखिए, इन शेयरों में फोर्टिस हेल्थ है, ब्लू स्टार है, ये दो शेयर है जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान बन रहा है। अजंता फार्मा है, नाल्को है, ये तीन चार काउंटर है जहाँ पे मुझे लगता है कि कन्विक्शन बाइंग किया जा सकता है। फोर्टिस हेल्थ है, ब्लू स्टार है, शायद आने वाले दिनों के अंदर अपने को नंबर्स अच्छे थोड़े दिखाई दे। नाल्को है जहाँ पे लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें वापस इंप्रूव, मेटल्स थी और हो रही है, तो वहाँ पे कंपनी का स्ट्रेटेजी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और ठीक है। फोर्टिस हेल्थ डेफिनेटली एक अच्छा स्पेस बन रहा है। तो मेरे हिसाब से ये काउंटर है जहाँ पे अपन ध्यान दे सकते हैं। बाकी अगर फुटसी का इनफ्लो है तो स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम तो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो फोर्टिस हेल्थ केयर, ब्लू स्टार, नाल्को, ये तीन काउंटर जो है थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और अजंता फार्मा चौथे में। जी सर, बीएससी और सीडीएसएल वैसे तो इनमें इनफ्लो उतना नहीं है, करीब 8 से 10 मिलियन डॉलर का ही है। लेकिन इन शेयरों पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहते हैं जो कि सवाल भी पूछते हैं और बुलिश भी रहते हैं। आप किस साइड पर हैं इन दोनों शेयरों पर? फिलहाल एक दो क्वार्टर मेरे हिसाब से वीक नंबर्स जो है वीक आएंगे। अगर आपका व्यू अगर 2 साल से ऊपर है तो फिर इन शेयरों के अंदर आप भले बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीएससी सीडीएसएल के अंदर फॉर अ टाइम बिंग में हम लोग इतना बुलिश नहीं है हमारे हिसाब से। थोड़ा और या तो टाइम करेक्शन इन दो स्टॉक्स में चल सकता है, या फिर थोड़ा डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक्स के अंदर इतना बुलिश नजरिया फिलहाल नहीं है। सर, दो काउंटर, एक 361 वैम और दूसरा केन्स टेक्नोलॉजी, इन दोनों में एफआईस का इनफ्लो आया है कि 361 वैम में करीब 25 मिलियन डॉलर और केन्स में करीब 7 मिलियन डॉलर का आया है। लेकिन दोनों काउंटर आज 5-5% ऊपर हैं। इन दोनों पर आपका व्यू सर? देखिए, 361 वैसे काफी बढ़िया काउंटर है, लेकिन बीच में कुछ कंसर्न हो गए थे, उसके कारण से हमने उसको इतना वेटेज में नहीं रखा हुआ है और ध्यान में नहीं रखा हुआ उस लिस्ट में। बाकी केन्स में है, केन्स टेक्नोलॉजी में थोड़ा अपसाइड वापस से बनेगा। काफी स्टॉक्स जो है आप देखेंगे तो 8,000 से वापस से बिटन डाउन हुआ है, और उसके बाद में अब मार्केट जैसे जैसे रिबाउंड हो रहा है तो सारे स्टॉक्स के अंदर थोड़ा अपसाइड मोमेंटम बन रहा है। और ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं पे हाई बीटा वाला है, तो मोमेंट जो है स्टॉक्स के अंदर ज्यादा रहता है। तो ये स्टॉक्स उस हिसाब से थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल ये स्टॉक्स में भी है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत अपसाइड जो है वापस से अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगली लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर कि फुटसी का वेट, जो फुटसी के जो इंडेक्स में वेट्स होते हैं वो बढ़ते हैं, तो भी इनफ्लो आता है, और अगर वेट रिड्यूस होता है तो आउटफ्लो हो जाता है। पहले इनफ्लो वाली बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, सिप्ला, जोमेटो, आईटीसी होटल, एबी फैशन, मैनकाइंड फार्मा और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इनमें वेट बढ़ने की वजह से इनफ्लो इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्ट्रीट में आया है। साथ ही बजाज फाइनेंस में वेट घटने का खबर आई है, जिसकी वजह से इसमें है कि इनफ्लो नहीं हुआ, ये आउटफ्लो हुआ 41.2 मिलियन डॉलर का। महेश सर, चूंकि दिग्गज बैंक, पहले आईसीआईसीआई वर्सेस कोटक, मैं इन पे बात करूंगा। इनमें आपका व्यू, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छा इनफ्लो आता हुआ दिखा है। देखिए, हम तो पहले से प्राइवेट बैंकिंग में बुलिश रहे हैं। इवन आईसीआईसीआई को हमने 1210 के लेवल पे क्लाइंट को बाइंग करवाया है। कोटक है तो कोटक को भी रिसेंटली बाइंग करवाया। और सिप्ला है तो सिप्ला भी ठीक ठाक काउंटर है, वहाँ पे बीच बीच में थोड़ा बहुत बाइंग करवाते रहते हैं। तो मैं
बैंकिंग के अंदर आरबीआई की पॉलिसी के बाद में जो जैसे जैसे आरबीआई ने स्टेप्स लिए थे, उसके बाद में हमारा व्यू जो है बैंकिंग के ऊपर काफी पुलिस हो चुका था। तो ये बैंक्स हैं यहाँ पे एक अगर आपका थोड़ा सा नजरिया 2 क्वार्टर से 6 से 9 महीने का रहेगा, तो ये बैंक्स जो है अभी भी यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे। इवन देखेंगे इस स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ये स्पेस में लग रहा है। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई के अंदर 1500 का लेवल जो है शायद हो सकता है कि 3 महीने के अंदर देखने को मिल जाए। कोटक में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है और ये काफी टाइम के बाद में आया है। जो इनकी टेक्नोलॉजी का इश्यू था, शायद अपन ने 1650 के करीब करीब एक बार बात किया था। उसके बाद में टेक्नोलॉजी में काफी सुधार हुआ है, मैनेजमेंट में भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। तो ये कोटक बैंक भी अब वहां से एक अट्रैक्टिव जोन में आ चुका है। तो ये दो बैंक्स हैं, ये काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और देखेंगे 2008 के अंदर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी कुछ ना कुछ रीजन हुए थे। उसके बाद में से जैसे जैसे बैंकिंग का एक काम करने का तरीका था जब था, वो काफी बढ़िया हो गया। तो वहाँ पे उन्होंने सीख ली। और अब जैसे कुछ भी ऐसे आते हैं नजरिए या ऐसे इकोनॉमी के अंदर कंसर्न आते हैं, तो उनकी पोजीशन काफी साउंड रहती है। तो आईसीआईसी बैंक यहाँ पे प्रिफर्ड है। और कोटक भी कहीं ना कहीं पे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोटक के अंदर भी एक छोटा ज्यादा तो अपसाइड नहीं लगता है, लेकिन कोटक के अंदर भी थोड़ा बहुत अपसाइड अपने को देखने को मिल सकता है। हम्म। फिर गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एक काउंटर है जहाँ पे एक थोड़ा सा और अट्रैक्टिव अपने को लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टी जो है यहाँ से भी एक अट्रैक्टिव लेवल जो है अपने को देखने को मिल सकते हैं।